सत्य हुआ करते थे, अगर जो बोलते थे वो हो जाते थे। ये गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं बोलता मैं बाबा हूँ। आप वहाँ पे अर्जी लगाओ, वहाँ पे जाओ, आप जो आपको वो करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ये कभी नहीं बोला कि मैं बाबा हूँ, जो भी करता है भगवान करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। उसके लिए तुम्हें शक्ति मिलेगी और उसके बाद दवा भी लीजिए और आप दुआ भी कीजिए, दोनों तरीके से आपका समस्या हल होगा। तो मतलब इतनी भी ज्यादा अंधश्रद्धा नहीं पालनी चाहिए। अब नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। करौली बाबा जो इन दिनों एक घटना के बाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से डॉक्टर ने उन पर पहले आरोप लगाया था, तो ये जो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है बाबाओं की तरफ से, क्या आपको लगता है नहीं इससे सनातन धर्म कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है? देखो मैडम, हमारे जो पहले के जो लोग गांव में हम सुना करते थे, जो पहले के जो ब्राह्मण होते थे ना, उनके में सत्य होते थे, जो बोलते थे वो होते थे। सत्य युग की बात बता रहे हैं, अभी के नहीं कह रहे हैं। अभी हमको इतनी अभी पता भी नहीं। जो पहले के जो समय था, जो हमारे गांव में हुआ करते थे, जो बात हम लोग को हमारे जो दादाजी थे वो बताते थे, जो सत्य हुआ करते थे, अगर जो बोलते थे वो हो जाते थे। और जो ये बागेश्वर बाबा की बागेश्वर जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री से अगर तुलना वो कर रहे हैं, अगर वो बाबा कर रहे हैं, जो भी है ये गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री ये नहीं बोलता मैं बाबा हूँ, वो ये नहीं बोलता, वो बोलता है हमारा भगवान करते हैं, जो भी आपकी बजरंग वाली करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं इसमें, हम कोई बाबा उबा नहीं है, हम एक युवा है। वो अपने आप को बाबा नहीं मानते, नहीं महात्मा मानते हैं। तो आप उस करौली बाबा को उससे वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं तुलना करना चाहिए? खुद बागेश्वर सरकार पर भी तो कई बारी जो है अंधविश्वास का आरोप लगा है। मैं बता रहा हूँ, जो बागेश्वर बाबा है उसने बोला हम एक युवा हैं, हम एक आदमी हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई चमत्कार करने वाला नहीं। जो भी करता है बागेश्वर धाम करता है। आप वहाँ पे अर्जी लगाओ, वहाँ पे जाओ, आप जो आपको वो करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वो ये भी बात बोलते हैं आप दवा भी लो और दुआ भी लो, दोनों लो। ये नहीं कह रहे जो हॉस्पिटल बंद कर दो हम आपको वो इलाज करेंगे, ये नहीं बोलते हैं। बस सब कुछ सोच समझ के बोलते हैं। आज मान लो इतनी फॉलोवर है उनका, इतनी लाखों करोड़ों के भीड़ जमते हैं, ऐसे थोड़ी जमते कि मैडम। अच्छा, ये जो इन दिनों बाबाओं का ट्रेंड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है गलत धारणा ही तो दिखाता है ना, क्योंकि फीस ली जाती है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं, ऐसे में इन तरह के बाबा निकलते हैं जो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश तो दे रहे हैं। बिल्कुल देते हैं गलत संदेश। मैं बता रहा हूँ, बहुत जो लेडीज लोग होते हैं बाबा के चक्कर में आ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं, ज़्यादा मानने लग, हद से भी ज़्यादा मानने लगते हैं। तो ये गलत है। आदमी की इतनी टाइम वक्त देना चाहिए बाबा के। देखो आपके जिस पे विश्वास उस पर आप जाओ, वो मना नहीं है, लेकिन वो चीज़ भी देखो जब हमारे विश्वास लायक है या नहीं है, ये भी चीज़ आपको देखने पड़ेंगे। आप अगर जा रहे हो घर परिवार छोड़ के उसके पे ध्यान दे रहे हो तो वो गलत है। आपको अगर आपको विश्वास नहीं है उसको, तो मत जाओ। लोगों को बाबा पे विश्वास क्यों हो रहा है? उतने तमाम ऐसे बाबा हैं जिन पर आज लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा जाग रही है। अब देखो कुछ लोग के भावना है, जाते हैं, कोई काम धंधा रहता है ना, जाकर बाबा के पास बैठते हैं, कोई काम धंधा रहता नहीं। हम तो नहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं बाबा। आप ये सोचो कि सब बाबा को धीरेन्द्र शास्त्री से मिला दो, धीरेन्द्र शास्त्री में उसमें बहुत फर्क है। धीरेन्द्र शास्त्री में अंधविश्वास का आरोप दोनों पर लगा। सबसे मैं ये कह रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री ये कभी नहीं बोला कि मैं बाबा हूँ, चाहे मैं कोई चमत्कार करता हूँ, चाहे मैं कोई ये हूँ, मैं एक युवा आदमी हूँ। उसने हमेशा ये बोला है, जो भी करता है भगवान करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इसके लिए उस पर हमको विश्वास है। और तब की एक बात ये भी, वो कोई पैसा भी नहीं लेता है, कोई फीस भी नहीं लेता, कोई जबरदस्ती किसी को लाते नहीं। लोग उनकी भावना से उनके पास आते हैं, जिनको भावना में अच्छा लगता है उनको। आपने तो करौली की भी है, करौली के पास भी लोग आस्था और भावना तो जाते होंगे, जिनको भावना लग रहा है लोग जा रहे हैं अपनी। उसमें हम क्या करेंगे? आप क्या करोगे? जिसकी भावना लग रहा है, आज मेरे को अच्छा लगा तभी तो यहाँ आए, नहीं अगर अच्छा लगे तो क्यों आऊँगा यहाँ पे? तो ये बात आपको अच्छा लगता है तब मेरे से डिबेट कर रहे हैं भाई। हम आपके बात के जवाब दे रहे तब हमसे डिबेट करें, तो आप आपकी भावना की बात होता है ना। अब हमको अगर भावना उसमें अच्छा लग रहा है, अच्छा कुछ दिख रहा है, हम जाएंगे। अगर अच्छा नहीं दिखेंगे नहीं जाएंगे। अच्छा, क्या इन्होंने कहा है कि बागेश्वर की तुलना करौली से करना कहीं ना कहीं गलत है? बिल्कुल गलत है। करौली एक पूरा अलग है, बागेश्वर धाम सरकार एक पूरा अलग है। करौली जी में अक्सर जो लोग जाते हैं, जिसको भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं होती है, तथाकथित भूत प्रेत बोल सकते हो, वो लोग करौली सरकार के पास जाते हैं। करौली सरकार बोलते हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा 110%। उनकी एक पर्टिकुलर फीस भी होती है। और वहीं एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी ना कोई फीस है। वो ना कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं भूत प्रेत भगाने वाला इंसान हूँ या बीमारी ठीक कर दूंगा। वो बस बोलते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं भगवान से प्रे करूँगा, उसके लिए तुम्हें शक्ति मिलेगी और उसके बाद दवा भी लीजिए और आप दुआ भी कीजिए, दोनों तरीके से आपका समस्या हल होगा। और यहाँ एक तरफ करौली सरकार है, वो पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, सुपरस्टिशियस फैला रहे हैं कि मेरे पास आओ, तुम 100% तुम्हें ठीक कर दूंगा, इतनी मेरी फीस है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये तो सरासर गलत है ना, तुम सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हो। अच्छा, बागेश्वर पर भी तो अंधविश्वास का आरोप लगता है, उन पर भी तो तमाम मुकदमे दर्ज हैं कि जिस तरीके का बयान देते हैं वो गलत है, उनके खिलाफ भी तो कई लोग आकर खड़े हो जाते हैं। एक आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नाशिक में भी तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। क्या हुआ? पुलिस ने क्लीन चिट दे दी
अभी राजस्थान में भी दर्ज हुआ है देवकी नंदन जी पे और इनके ऊपर, तो वहाँ भी क्लीन चिट मिल जाएगी। आरोप लगाने वाले तमाम, अब जो करोड़ों रुपए खर्च करके धर्म परिवर्तन कर रहा है, उसको बाबा जी आके उसके पूरे जो भी उन्होंने कर्म कांड किया उसके ऊपर पानी फेर रहे हैं, तो बहुत लोगों को दर्द होगा ना। अब फादर वहाँ पे एक तरफ चादर वाले दोनों जन बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई राशन बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई स्कूल की फीस भर रहा है, कोई घर दे रहा है। इतनी तमाम एडवर्टीजमेंट करने के बावजूद बाबा जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो घर बैठे ही सब उनका पूरा जो भी प्लान है वो प्रोपोगेंडा सब फ्लॉप कर दे रहे हैं। तो भाई विपक्षियों को तो बुरा लगेगा ही ना, तो इसीलिए वो लोग गलत सलत आरोप लगा के बस बाबा जी की पॉपुलैरिटी खत्म करने की और उनको दबाने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, करौली बाबा जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि करौली बाबा ने जो है राहुल गांधी को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी जो है उनको उनके कर्मों की सजा मिली है, इस बात से तो आप बड़ा सहमत होंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, बाबा के कहने से राहुल गांधी की सजा ना मिले, बाबा के कहने से राहुल गांधी मुक्ति होगा, नहीं समझे? वो तो जनता तय करेगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है नहीं बनाना है। आपने गलत किए तो आपने ये बोले थे 2018 में गुजरात के अंदर में जो मोदी जितने भी होते हैं सब चोर क्यों होते हैं, तो ये गलत आपके शब्द था। ओबीसी समाज के ऊपर धब्बा था, आपने नीचे समाज को गाली दिए थे। आप ये बोले हम राहुल हैं, हम किसी को गाली दे सकते हैं, हम किसी को कुछ बोल देंगे, ये नहीं होगा ना। देश की संविधान है, संविधान के हिसाब से चलने पड़ेगा। कानून बनाया है तो कानून के हिसाब से चलने पड़ेगा। कानून सिर्फ आम आदमी के ऊपर लागू नहीं होता है, कानून आपके ऊपर लागू होता है। अगर गलती करोगे तो आपको भी उसको करने पड़ेंगे, आपको उसकी सजा। तो ये नहीं है जो कानून सिर्फ आम आदमी होगा, आम आदमी जेल जाएगा, आम आदमी थाना जाएगा, आम आदमी खाली कोर्ट जाएगा। लेकिन आप नहीं जाओगे, आप राहुल गांधी तो किसी को गाली थोड़े दे दोगे। ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगा, तानाशाही जनता चलने भी नहीं देगा। अच्छा, आप सहमत हैं यानी करौली बाबा ने जो कहा कि राहुल गांधी को जो है उनके कर्मों की सजा मिली? मैं उनके तमाम बयानों से सहमत नहीं हूँ। करौली बाबा जो भी फंसे हैं, जो भी विवादों में आए, वो खुद के पैरों पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है। अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि मुझसे आके तमाम सरकारें गुनाह करे, रिक्वेस्ट करे, मैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध सुलझा दूंगा। मतलब इतने बड़े बड़े धुरंधर, इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लग रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, ये कर देंगे। तो भैया तुम ऐसे ऐसे टूटे फूटे अनपढ़ जैसे बयान दोगे तो फंसोगे ही ना। तो मतलब इतनी भी ज़्यादा अंधश्रद्धा नहीं पालनी चाहिए। अब बहुत से लोग अभी भी जाते हैं, बहुत से लोग आशाराम बापू को अभी भी मानते हैं, जबकि वो रेप के आरोप में गए हुए अंदर। तो भैया हम, ये भारत बहुत विशाल देश है, 140 करोड़ लोग हैं, तो हम सबकी सोच नहीं बदल सकते। लेकिन हमें इतना तय करना पड़ेगा कि हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सही है या गलत है, तो वो उसके बीच का डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा। तो करौली बाबा को लेकर क्या थी इनकी राय, आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।